नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 1 सितंबर 2020 है, भाद्रपद मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्दशी है, वार मंगलवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य दक्षिणायन के अंदर है, शरद ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 12 है, मुहर्रम माह चल रहा है, हिजरी सन 1442 है। चतुर्दशी तिथि दिन में 9:39 तक है, उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा दिन में 4:38 तक, उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगण दिन में 1:04 तक, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। और करण वर्णिज दिन में 9:39 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:10 पर और सूर्यास्त 6:44 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध सिंह राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र कर्क राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। भद्रा दिन में 9:39 से रात्रि में 10:15 तक है। बुध का उदय पश्चिम में प्रातः 6:50 पर हो रहा है। रवि योग दिन में 4:38 तक है और राजयोग दिन में 9:39 से दिन में 4:38 तक है। अनंत चतुर्दशी व्रत आज, पंचक चल रहे हैं, चांद्र पूर्णिमा व्रत आज है, पूर्णिमा और पोष्टपदी श्राद्ध आज है और सिंजामता पूजन प्रारंभ कुमारियों का आज है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश दिवस नवीन मत से आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया 9:18 से 10:53 तक है। लाभ और अमृत चौघड़िया 10:53 से 2:01 तक है। शुभ का चौघड़िया 3:35 से 5:09 तक है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर है और शनि अपनी राशि मकर के अंदर, अपनी दूसरी राशि मकर के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जहां एक और आपको बहुत सारे कार्यों में कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त है, वहीं सूर्य से भी ये ऊर्जा चंद्रमा को मिल रही है। यानी एक तरफ वो कुंभ राशि में होने के कारण बहुत ही ऊर्जावान, अपने कार्यों को करने वाले, विचारों में दृढ़ता और बहुत तेज गति से कार्य करने का आज सुबह से ही आपका मन हो सकता है। आपको अपने आप अंदर से ये प्रेरणा हो सकती है कि आपको अपने पेंडिंग काम करने हैं, आज के दिन को व्यवस्थित रखना है, कैसे जल्दी से जल्दी कार्य निपटाने। और दूसरी ओर सूर्य से आपको उनके सही क्रम, मन की भावना के अनुसार भाग्य की ताकत और कार्यों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, आगे के जो उनके आप जिनके पास भी जा रहे हैं वो भी आपके कार्य को ठीक से समझ करके परिणाम देने की स्थिति में हो, ऐसा कमाल का दिन आज का है। कोशिश करके देखिए, आपके जो भी पेंडिंग काम है उनके अंदर अच्छा आपको परिणाम प्राप्त हो सकता है। सूर्य की जो स्वराशिष्ट होना, मंगल का भी स्वराशिष्ट होना, ऊर्जा की कोई कमी आज के दिन में नहीं है। चंद्रमा भी उनसे दृष्ट हो गया और बृहस्पति भी अपनी स्वराशि के अंदर है। तो इस तरह से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि ने एक पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से अच्छी ऊर्जा दे रखी है। आप जितना अपना पॉजिटिव लगाएंगे उससे ज़्यादा आप प्रकृति से पाएंगे। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके सवालों के साथ और कैसा है राशियों के अनुसार आज का दिन, इस पर बात करने के लिए। आइए बात करते हैं आपके सवालों की। सबसे पहले बात करते हैं कुशवीर के सवाल की। इन्होंने में भेजा है, इनकी डिटेल्स है 21/5/2003 और ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई में उतना बेहतर नहीं है, कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं। कुशवीर, बहुत सब लोग पढ़ाई में नहीं सफलता प्राप्त कर सकते,
ये पहली बात तो ये है, सबको पढ़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोग खेल की तरफ फिर कौन सफल होंगे, फिर कौन सचिन तेंदुलकर बनेगा और कौन विराट कोहली बनेंगे या कौन बाकी खेलों के अंदर हमें पदक दिलाएंगे। तो एक चीज़ ये, तो खेल कोई एक, इसमें अगर आप बहुत 2003 तो बहुत, अब आप बड़े हो गए, नहीं तो अगर ये 10 साल या 9 साल की उम्र में ये डिटेल्स हमारे पास आती तो हम आपको खेल की तरफ देते। लेकिन फिर भी आप ऐसे जॉब की तरफ, ऐसे पढ़ाई की तरफ आप जाएं जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, थ्योरेटिकल कम हो, तो आप ज़्यादा बेहतर करके दिखा सकते हैं। एक बात तो ये, और दूसरा ये है कि आर्म्स फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर कोशिश करें तो वहाँ भी आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा छिपा हुआ है। आप चाहें तो अपने काम के जब भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए एकाग्रता का, तो उसके बीच में आप एक्सरसाइजेज और अपने आप को अपने तेज गति के किसी कार्य को करके अपने आप को अपनी उस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको फायदा होगा। और अगर चाहें तो अपने कमरे में कुछ रेड कलर के आप रेड कलर को इंजेक्ट कर सकते हैं, तकिए का कवर या वॉल पर कोई एक छोटा पॉइंट थोड़ा रेड कलर लगा कर सकते हैं। इससे आपको एकाग्रता में मदद मिलेगी और जुझारूपन आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ आप किसी कोच, गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चुने जिसकी बात को आंख बंद करके माने। अपने पेरेंट्स से बात करें, कोई ऐसा एक व्यक्ति जो आपकी दिनचर्या को पूरी तरह से एक टाइट उसके शेड्यूल में डाल सके आपको, और उसको फिर आप फॉलो कराने के लिए आप पर थोड़ा अंकुश कहीं ना कहीं हो। तो अगर ऐसा कर पाए आप, तो जीवन में बहुत ऊंचाई पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत है आपकी डिटेल्स, एक दिन बहुत बड़ा नाम आपका होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चीज़ें आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी अपनी एकाग्रता दर्शाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अपने स्नेहीजनों के साथ मिलकर किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनाने में आज का दिन गुजर सकता है, इसकी संभावना रहेगी। यात्रा, व्यापार और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सिद्ध हो सकती है। संतान के अनुचित व्यवहार से मन थोड़ा व्यथित हो सकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अधिक पाने की चाह में हाथ के धन को बिल्कुल भी दांव पे न लगाएं। कोई आप शेयर्स एंड इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में जाने का आज का दिन नहीं है। नए भावनात्मक संबंध बनेंगे और उनको ठीक से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, भाग्य का समर्थन उस समय मिलेगा जब आपको उसकी सख्त आवश्यकता होगी। इंटरव्यू में सफलता, व्यापार में बढ़ोतरी और चुनौतियों पर विजय इन दिनों की सहज उपलब्धियां हो सकती हैं। बहस और तनावपूर्ण बातचीत से आपको दूरी बनानी होगी। ब्राइट व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए सवालों की ओर लौटते हैं। ये सवाल इन्होंने पूछा है अपने हस्बैंड के लिए। ये जानना चाहते हैं कि लोन कब समाप्त होंगे और इनकी डिटेल्स ना दिखाई जाएं, इन्होंने ये आग्रह किया है हमसे। निश्चय ही ये एक ऐसी स्थिति है कि जो वर्तमान के अंदर कहीं ना कहीं सभी के सामने ये स्थिति हो सकती है कि अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं और अगर कहीं पहले जिन्होंने लोन थोड़ा ज़्यादा ले रखा था उनको समस्या आ रही हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्धारण करने की स्थितियों से गुजरना चाहिए। डिटेल्स बता रही हैं, किसी खास चीज़ का मोह न रखें। कोई अगर प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप निकाल करके और अपने तनाव को कम कर सकते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ दिखाई दे रहा है, बजाय कि चीज़ों के साथ जुड़े रहें और अपने लोन को बढ़ाते रहें। वैसे अगर आप कोई डेट पूछना चाहें तो ये निश्चय ही स्थिति मार्च 2023 के बाद बदलने लग जाएगी और एक ऐसी ऊंचाई अर्थव्यवस्था की तरफ 2026 तक आएगी जिसकी अभी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमने इस जो ये तनाव आया आर्थिक, इसकी कल्पना नहीं की थी, ऐसे ही
उस ऊंचाई की भी कल्पना अभी हमारे दिमाग में नहीं है। तो अगर आप उस तब तक की व्यवस्था आप कर सकते हो तो इसी के साथ चलिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं तब तक तो इतने साल 4-5 साल कैसे, तो फिर आपको अभी अपना बोझ हल्का करना चाहिए, और जब अनुकूल स्थितियां हो तो चीज़ें वापस से आप उनकी तरफ उनको प्राप्त कर लें। चाहें तो पुखराज धारण करें, इससे आपके मन में शांति आएगी और साथ ही साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है निर्णय लेने की दक्षता भी आएगी। पुखराज नहीं पहन सकें तो अभी सुनैला भी पहन सकते हैं, सुनैला की एक माला भी ले सकते हैं, बहुत कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उससे भी आपके तनाव में कमी आएगी। आप चाहें तो गणेश जी के लिए आप हर बुधवार का व्रत रख सकते हैं, इससे भी आपको अपने निर्णय लेने और अपने विश्वास, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने, इन सब पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और चीजें ठीक की तरफ आगे बढ़ेंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य और कार्यस्थल दोनों क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। तो अपने हेल्थ को भी देखें और कार्यों पर भी पूरी तरह से निगाह रखें। जरा असावधानी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। वाहन धीरे चलाएं और पारिवारिक वार्तालाप के मध्य संयम बरतें। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, पिछली परेशानियों को भूल करके नए उत्साह से कार्य करने का समय है। धीमी प्रकृति से निराश न हो, विरोधियों पर नजर बना के रखें। वार्ताएं शुभ फलदायी रहेंगी अगर आज कोई कर रहे हैं आप तो। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, बड़े लक्ष्यों पर काम करने की बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें। दूसरों से प्रभावित होने की अपेक्षा अपने विचारों पर दृढ़ रहना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आश्वासन पर पैसे बिल्कुल ना खर्च करें और न ही कोई जोखिम उठाएं। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल लेते हैं राकेश जी का। इनका सवाल है कि राजकीय क्षेत्र में जॉब कब तक लगेगा। 15/9/1988 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है। 2 बार ऐसी स्थितियां थी राकेश जी आपके डिटेल के अनुसार, जो बहुत निकट से आपकी चीजें आपके पास से गुजरी होंगी। अब ये 2022 के अंदर एक और अवसर है, एक अवसर जनवरी के अंदर है 2021 के अंदर। तो इनका कैसे आप उपयोग कर पाते हैं, इसमें समूह की एक कहानी ये कहता है, तो उस समूह का जो होगा वो आपका होगा। तो सबके ऊपर अगर वो कहीं स्थितियां बन रही होंगी तो आपको निश्चय इसका लाभ होने वाला है। अन्यथा आपको टेक्नोलॉजी और इसके साथ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो अदर देन गवर्नमेंट जॉब भी आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी आपको प्रयत्न करना चाहिए। अगर केवल इसी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप लहसुनिया धारण करें। इससे आपको उन चुनौतियों और रुकावटों को पार करने की दक्षता आप हासिल करेंगे जो आपके कार्यों के अंदर आ रही होंगी। कोशिश करके देखें। तुला राशि, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तेज गति से चलती दिनचर्या में केवल तब बाधाएं आ सकती हैं जब कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने की बारी आएगी। पारिवारिक सौहार्द, मित्रों का सहयोग और मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, बढ़े हुए खर्चों को नियंत्रण में रखना बहुत चुनौती रहेगी आज के दिन के लिए। दूसरों की अव्यावहारिकता को संभाल पाना अपने कार्यों में श्रेष्ठ देने से ज्यादा मुश्किल काम रहेगा। अनियमित खान पान से आपको बचना होगा। सिल्वर ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कड़े परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। वाहन और भवन खरीद की योजनाएं बन सकती हैं। अभिभावक का स्वास्थ्य चिंता में डाल सकता है। डार्क ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है मनीष जी का। ये कोटा से पूछते हैं 27/7/1997 में डेट ऑफ बर्थ है, भविष्य कैसा है। आपने जो डिटेल भेजी हैं उनके अनुसार आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और साथ ही साथ आपके अंदर आपके लक्ष्य ऊंचे हैं। आपने तय कर रखा है कि इससे कम में तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, और ये
बहुत बेहतर बात है। मेहनती लोगों को लक्ष्य ऊंचे ही रखने चाहिए। बस आपको एक टीम की जरूरत है। आपके पास में एक अच्छा फाइनेंसर, एक अच्छा मैनेजमेंट वाला व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो आपकी मेहनत और आपकी कल्पना शक्ति को बड़े ऊंचे कोई ना कोई लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। चाहें तो गोमेद धारण करें, ये आपको रिवर्स में नहीं आने देगा। जो सफलता आपने प्राप्त कर ली वहां पे आप टिके रह सकते हैं। अगली सफलता उसके बाद चाहे जितनी देर से आए, लेकिन आपको बैक में नहीं आना पड़ेगा। तो चाहें तो गोमेद धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मकर राशि, विदेश व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिलेंगे। धन की अच्छी उपलब्धता रहेगी। वार्ता, धन और संपर्क दोनों के लिए लाभकारी रहने वाली है। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, अति आत्मविश्वास से बचना होगा आपको। लगातार मिल रही सफलताओं का श्रेय पूरी टीम को दें। धन आने का इंतजार रहेगा। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, सभी आपको उत्साहित कर किसी कार्य विशेष के लिए उत्प्रेरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। भावनात्मक संबंधों में कुछ तनाव के कारण मन अस्थिर रह सकता है। अपने साथी पर पूरा भरोसा करें और उसके साथ में जो जैसा वो बता रहे हैं कुछ दिनों चलने का इस समय है। पर्पल कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पद्मश्री ऐश्वर्या राय और डायना हेडन की कुंडली की। बने रहिए भाग्य में।